नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए हम आपको बताते हैं आज की 5 बड़ी खबरें क्या हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे असम के बारे में। तो यहाँ पर कई जगह बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने का अनुमान है। इसके बाद अब बारी आती है अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में भारी बरसात की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। तो यहाँ कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे अपने अगले राज्य की ओर, नागालैंड। यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश के साथ ओले पड़ने की संभावना बनी हुई है। अंत में आइए आपको जानकारी देते हैं मणिपुर के बारे में। तो यहाँ पर भी कुछ जगह ओलावृष्टि का अनुमान लगाया जा रहा है। ये तो थी हमारी आज की 5 बड़ी खबरें। इसके साथ ही अब आइए हम रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और उनसे जानते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं रह सकती हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं ओले गिरने के साथ बिजली की चमक और गरज के साथ काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, आपने हमारे दर्शकों को मौसम अलर्ट के बारे में जो है वो दी कुछ खास जानकारियां। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रह सकता है मौसम का हाल, कहाँ होगी बरसात, कहाँ पर मौसम साफ रहेगा, कहाँ ओलावृष्टि हो सकती है, कहाँ चलेंगी गर्म हवाएं। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं हम पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के साथ। तो यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए मौसम में जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इसके बाद अब बारी आती है राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर फिलहाल के लिए जो है बरसात का अभी के लिए कोई अनुमान नहीं है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा हो सकती है कहीं कहीं। बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जो है फिलहाल बरसात के अनुमान नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात हो सकती है। अगर बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई जगह वर्षा के अनुमान लगाए जा रहे हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। रुक कर लेते हैं अब हम यहाँ पर दक्षिणी छोर का। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कहीं कहीं बरसात हो सकती है। जो हमारे बाकी के राज्य हैं, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और जो हमारे उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्से हैं, यहाँ पर भी जो है फिलहाल के लिए बरसात नहीं होगी। लेकिन अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं पश्चिमी भारत का। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी फिलहाल मौसम साफ रहेगा। और मध्य भारत के पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी फिलहाल के लिए बरसात की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा रही। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान की जानकारी। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा है मौसम का हाल। तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जो है बरसात देखने को मिली। इसके अतिरिक्त पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में भी वर्षा हुई, उत्तराखंड में भी बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर गर्म हवाएं भी जो है वो चली हैं। इसके बाद अब बारी आती है उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की। तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात जो है वो देखने को मिली। और पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी जो है पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली है। दक्षिण भारत का अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में जो है वो बरसात हुई, केरल के अंदर हवाएं चली हैं
और दक्षिणी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई थी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। गुजरात का अगर हम यहाँ पर रुख करें तो गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान गर्म हवाएं चली। सौराष्ट्र और कच्छ में भी गर्म हवाएं जो है वो चली। पश्चिमी भारत के कोंकण और गोवा में भी जो है पिछले 24 घंटों के दौरान गर्म हवाएं चली। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे मौसम खबर के अंदर और जानते हैं कि देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा तापमान का हाल। इसमें हम आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कौन कौन से राज्य हैं जहां पर वहां का न्यूनतम और अधिकतम तापमान किस तरीके का जो है वो रिकॉर्ड किया गया। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे न्यूनतम तापमान की। तो इसके अंदर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है पश्चिमी राजस्थान में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। अब बारी आती है गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही मराठवाड़ा में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। तो यहाँ पर बिहार में जो है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। और इसी के अंतर्गत आपको हम देते हैं जानकारी। तो यहाँ पर गिलगित, लद्दाख और लेह के अंदर जो है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान के अंदर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस अधिक जो है वो मापा गया है। और अब आइए आपको बता दें कि सबसे कम जो न्यूनतम तापमान है वो पंजाब के आदमपुर में 12.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान के बाद अब बारी आती है अधिकतम तापमान के बारे में आपको जानकारी देने की। तो सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। और कोंकण, गोवा में भी जो है वो इसी तरीके का तापमान देखने को मिला। उत्तराखंड की अब आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो अधिक मापा गया है। और इसी के अंतर्गत अब आइए हम आपको देते हैं दूसरे शहरों की जानकारी। तो पश्चिमी क्षेत्रों की जानकारी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। और अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। तो वहीं दूसरी ओर विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। बिहार की अब अगर बात कर लें हम यहाँ पर, तो बिहार के अंदर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अब रुख कर लेते हैं दक्षिण भारत का। तो यहाँ पर उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस अधिक मापा गया है। और इसी के साथ अब आपको बता दें कि देश में सबसे अधिक तापमान सौराष्ट्र और कच्छ के राजकोट में 42.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और जायजा ले लेते हैं देश के शेष हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का।
इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब आइए हम अपने मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब हम रुख कर लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, जो कि है वायु गुणवत्ता। और हमारी जो एआई एंकर है भूमि, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि देश के कौन कौन से हिस्सों में कैसी रही वायु गुणवत्ता। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 164 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 158 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता भी अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 116 दर्ज किया गया। पटना में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 100 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, आपने हमें बताया कि किस हमारे कौन से शहर के अंदर किस प्रकार की जो है वो वायु गुणवत्ता का हाल है। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश में अभी आप कहाँ कहाँ जो है वो घूमने जा सकते हैं अपने परिवारजनों के साथ। वहाँ का मौसम कैसा रहेगा, वहाँ का तापमान कैसा रहेगा, ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। शुरुआत करेंगे लेह लद्दाख के साथ। तो यहाँ पे शुक्रवार से लेकर सोमवार तक, यानी कि अगले 4 दिन यहाँ पर बादल जो है वो छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान पर अगर आप नज़र डाल पा रहे हैं तो यहाँ पे 0 है जो है वो अधिकतम तापमान है, और जो न्यूनतम तापमान है वो चारों ही दिन अगले -14 डिग्री सेल्सियस जो है वो बताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। तो अगर आप लेह लद्दाख का रुख कर रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ जाइएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर बात करें यहाँ पे, तो शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। रविवार और सोमवार को रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 6, 5 और 3 डिग्री सेल्सियस। बात करें मौसम की तो शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर जो है वो बर्फ गिर सकती है। रविवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। सोमवार को यहाँ पर जो है वो मौसम साफ रह सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पंजाब के अमृतसर की। तो शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं। रविवार और सोमवार को यहाँ पर जो है वो मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान की अगर आपको जानकारी दे तो शुक्रवार शनिवार को रहेगा अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 25 और सोमवार को 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 15, 14 और 13 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप रुक कर रहे हैं पंजाब के अमृतसर का, तो हमने वहाँ का आपको तापमान बता दिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार की अगर बात करें तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को यहाँ पर जो है वो बादल छाए रह सकते हैं, धूप भी निकल सकती है। और अधिकतम तापमान पर अगर नज़र डालें तो 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शनिवार को 30 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 29 और सोमवार को एक बार फिर से 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान 15, 14 और 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।
अब बारी आती है उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। तो यहाँ पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यानी कि अगले आने वाले 4 दिन यहाँ पर जो है वो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तेज धूप का आपको सामना करना पड़ सकता है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, 34 और 35 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान लेकिन चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस यहाँ का न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। तो शुक्रवार को यहाँ पर अच्छी खासी बरसात होने की संभावना है। शनिवार को यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं। रविवार और सोमवार को मौसम खुल सकता है यानी कि यहाँ पर धूप निकलने के अनुमान है। अधिकतम तापमान 14-15 डिग्री सेल्सियस रहेगा और रविवार और सोमवार को 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार और शनिवार को, रविवार और सोमवार को 10 डिग्री सेल्सियस। अब बारी आती है ओडिशा के पुरी की। तो यहाँ पर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को जो है वो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो शुक्रवार से लेकर रविवार तक एक जैसे बने हुए यानी कि 36 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी और हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 26, 27 और 25 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। केरल के कोची की अगर बात करें तो शुक्रवार से लेकर सोमवार की अगर हम आपको जानकारी दें तो यहाँ पर चारों ही दिन आगे बादल जो है वो छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान में किसी तरीके का कोई फेरबदल नहीं है। चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस। वहीं दूसरी ओर न्यूनतम तापमान में भी आप देख सकते हैं कि किसी तरीके का कोई भी फेरबदल नहीं है। चारों ही दिन एक जैसे यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लगभग जो है वो न्यूनतम तापमान देखा जा सकता है। तेलंगाना के हैदराबाद की अगर बात करें यहाँ पर तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर जो है वो बादल छाए रह सकते हैं और अधिकतम तापमान पे अगर नजर डालें तो चारों ही दिन एक जैसे यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस शुक्रवार से लेकर सोमवार तक अधिकतम तापमान देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान में शुक्रवार को रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस, शनिवार रविवार को 24 और सोमवार को एक बार फिर से 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं राजस्थान के माउंट आबू की। तो शुक्रवार से लेकर सोमवार की अगर हम आपको जानकारी दें तो मौसम बिल्कुल खुला मिलेगा आपको। यहाँ पर धूप भी जो है वो तेज निकल सकती है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस शुक्रवार से लेकर रविवार तक। सोमवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की जो है वो बढ़त हो जाएगी, हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 13 और 12 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। ये थी जानकारी पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे खेती किसानी से संबंधित लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब के पश्चिमी हिस्सों में मिर्च की रोपाई का काम करें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी क्षेत्र में किसान सूरजमुखी की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के मध्य मैदानी इलाकों में खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी और कद्दू की बुवाई का काम करें। वैसे तो पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिनों के दौरान कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान बताया गया है, लेकिन जिन इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है वहां के किसान बढ़ते तापमान को देखते हुए गेहूं की खड़ी फसल में फव्वारा विधि से सिंचाई करें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में टमाटर, मिर्च और गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई का काम करें। यहां के किसान रबी की सभी फसलों और सब्जियों में सुबह या शाम के समय हल्की सिंचाई करें। साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तैयार सरसों की कटाई का काम करें। उत्तर प्रदेश के किसान जायद की मक्का की बुवाई कर सकते हैं। बुंदेलखंड वाले इलाकों में टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी और प्याज की रोपाई जारी रखें। बुंदेलखंड में इन दिनों शुष्क मौसम को देखते हुए चने, मटर और मसूर की कटाई का काम भी करें। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा वाले पठार क्षेत्र में सिंचाई की जरूरत को सुनिश्चित करने के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई शुरू करें। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी इलाके में तैयार चने की कटाई करें। मध्य प्रदेश की निमाड़ घाटी वाले इलाके में सब्जियों की फसल में हल्की सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के किसान गेहूं और मक्का की फसल में सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में सरसों और राई की कटाई समय पर कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया कृष, आपने खेती किसानी से संबंधित काफ़ी अहम जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाई उसके लिए। अब आइए इसके साथ ही मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, करेले की बुवाई के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप करेले की बुवाई करना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपने खेत का चयन करना है, कैसे आपने बुवाई करनी है, खेत की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं, तमाम बातों की आइए जानकारी हासिल करते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो अभी आपने करेले की बुआई से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।